हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अब देखते हैं कि कल न्यू मून पे, शनि अमावस्या पे आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स, डिवाइन और शनि देव की तरफ से। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको अपने इमोशनल माइंड और अपने लॉजिकल माइंड दोनों में बैलेंस क्रिएट करने को कहा जा रहा है। इट इज़ टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। जो भी निगेटिविटी है ना, जहाँ पे भी स्टक हो, टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, या आपका खुद का अपना निगेटिव माइंडसेट है। इट इज़ टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन नाउ। अगर किसी निगेटिविटी की वजह से आप जो प्रोकास्टिनेशन में फंसे हुए हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब एक्शन लेने का टाइम है। अब आप एक्शन लो, अब उसको और प्रोकास्टिनेट मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। सी, एक्शन लेने के लिए आपसे कहा जा रहा है। दिस कैन बी टूवर्ड्स अ पर्सन ऑल्सो, दिस कैन बी टूवर्ड्स योर डिजायर्ड करियर गोल ऑल्सो। आपसे कहा जा रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। खुद से पहल करिए। अगर सामने से अगर आपको लग रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपकी सोल कह रही है कि आपको अप्रोच करना है, तो आप करिए अप्रोच। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, वट एवर यू हैव मैनिफेस्टेड, उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मे बी जिस भी सिचुएशन में हैं आप अभी अपनी करेंटली अपनी लाइफ में, वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपसे कहा जा रहा है कि वहाँ पे आपको हियर एंड देयर थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहिए। लो एनर्जी में नहीं जाना है बेसिकली। अगर आपको अगर जो भी आपकी डिजायर्ड अगर कोई डिजायर्ड पर्सन है और कोई डिजायर्ड करियर पोजीशन है या जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब है आपकी, तो आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। जो भी हियर एंड जो भी थोड़े बहुत जो आपको एडजस्टमेंट्स करने के लिए कहा जा रहा है, उन एडजस्टमेंट्स को करिए आप। एंड कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप लो वाइब्रेशन में जाएंगे, जो एनर्जी, जो मोमेंटम आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए जो एनर्जी बढ़ रही है, वो स्लो डाउन हो जाएगी। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। मे बी आपकी लाइफ में जो भी टफ साइकिल चल रही है, टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। ये लव लाइफ भी हो सकती है, ये वर्क लाइफ भी हो सकती है। अगर किसी भी सिचुएशन ऑफ लाइफ में आप बहुत आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सिचुएशन एंड हो रही है आपकी। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। आपकी लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उनका रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है, उनके आंसर्स आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, उन सब के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे। ईगो में नहीं आना है आपको। ईगो में नहीं आना है। फर्स्ट मूव अगर आप कर रहे हैं, फर्स्ट मूव अगर आप ले रहे हैं, तो ईगो में नहीं आना है कि आई एम द वन हु इज ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम द वन हु हैज कम, आई एम द वन। नहीं, ईगो में नहीं आना है आपको। एडजस्टमेंट करना है सामने वाले के हिसाब से। यू नीड टू मेलो डाउन। इसीलिए आपसे कहा गया है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल और अपने अपने लॉजिकल माइंड को बैलेंस करना है। इसीलिए ये मैसेज आपके के लिए आया है कि ईगो में नहीं जाना है आपको। क्योंकि जो लॉजिकल माइंड है ना, वो बहुत जल्दी ईगो में लेके जाता है कि मैंने ही सब किया है, मैं ही सब कुछ हूं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अब देने का टाइम आ गया है आपका। अभी तक अगर आप खाली ले रहे थे ना सामने वाले से, तो अब देने का टाइम आ गया है।
जो भी नॉलेज आपने गेन करी है अभी तक, जो भी आपने अभी तक स्किल्स सीखी हैं, नाउ इट इज़ टाइम टू सर्व अदर्स। अब उन स्किल्स, उन नॉलेज से आपको दूसरों को अवेकन करना है, दूसरों की हेल्प करनी है। होल्ड योर विजन। जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी, जो भी आपने अभी तक अपने लिए सपने देखे हैं, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर लाइफ के लिए, उस विज़न को होल्ड करके रखिए। एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, इस वजह से डिसहार्टेड होके वाइब्रेशन लो नहीं करनी है। एज आई सेड, यू आर गुड एनफ। सेल्फ लव में आ जाइए, यू आर गुड एनफ। ईगो में नहीं आने को कहा जा रहा है आपसे कहा जा रहा है यू आर गुड एनफ। हो सकता हो कि लोग आपको रियलाइज कराएं कि यू आर नॉट गुड एनफ, और यू आर नॉट दैट केपेबल to achieve something in your life, or you're not capable, or you are not आप डिजर्विंग नहीं है, तो यू आर गुड एनफ। लो वाइब्रेशन में नहीं जाना। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जैसे मैंने कहा कि जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो ना, वो सारे आंसर्स आपकी तरफ आ रहे हैं इस न्यू मून पे। टैरो से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है ऑन दिस न्यू मून। विक्ट्री, सेलिब्रेशन, प्रपोजल, जजमेंट, बैलेंस, विश फुलफिलमेंट। ये आ रहा है आपके लिए ऑन द न्यू मून। दिस पर्सन कैन बी Sagittarius, this person can be Capricorn, this person can be अर्थ साइन। अर्थ साइन का ये पर्सन हो सकता है, ये वाटर साइन का पर्सन हो सकता है, या आप अर्थ साइन के हो, आपका पर्सन वाटर साइन का हो, या आप वाटर साइन के हो, आपका पर्सन अर्थ साइन का हो सकता है, एयर साइन का हो सकता है। ये 3 साइंस निकल कर आए हैं। अदरवाइज Sagittarius, Capricorn स्पेसिफिकली निकल कर आया है। दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू और इमेच्योर। ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या इमेच्योर हो सकते हैं। और ये पर्सन जो है, ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। दिस पर्सन इज ग्राउंडेड, ट्रस्ट वर्दी। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है ये पर्सन आपको। और आपकी तरफ वर्क में देखें तो हम एक सक्सेसफुल बिजनेस कोलैबोरेशन आ रहा है आपके लिए। अब ये मेडिकल फील्ड से हो सकता है, ये आपका रियल एस्टेट से हो सकता है, ये आपका एजुकेशन फील्ड से हो सकता है, ये आपका क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है। इधर आप इस फील्ड से रिलेट करते हो या आपका पर्सन इस फील्ड से रिलेट करता है। बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं आपको, बहुत कुछ नया। ऐसा ही सेट ना कि एक बिजनेस कोलैबोरेशन आपकी तरफ आ रहा है, तो बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। काइंडनेस में रहना है आपको, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ही हो रही है। सेकंड चांस दिया जा रहा है बेसिकली आपको, आपकी लाइफ में सेकंड चांस दिया जा रहा है। ये पर्सन जो आ रहे हैं आपकी तरफ, ये एक सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, क्योंकि अब इनको क्लियरली यूनिवर्स ने, डिवाइन ने बोल दिया है कि इधर यू वांट टू रिपीट योर कार्मिक साइकिल अगेन, और यू चूज दी अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ। तो एक सेकेंड चांस के लिए ये पर्सन आ रहा है। यूनिवर्स आपको सेकेंड चांस दे रहा है। अगेन टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। ये लव लाइफ भी हो सकती है, ये वर्क लाइफ भी हो सकती है। एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। एज आई सेड कि वाटर साइन और अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पर्सन। तो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है ये पर्सन, और ये एक नया रास्ता निकालना चाहता है जिसमें आप दोनों साथ पे चलें। मॉडरेशन चाहता है ये पर्सन आपके साथ। बहुत कॉन्फिडेंस से आ रहा है ये पर्सन आपकी तरफ, बैलेंस क्रिएट करने के लिए। पास्ट में ये पर्सन जो है आपको छोड़कर गए थे, तो इधर ऐसा हो कि इन्होंने आपको अपने ट्रू इमोशंस नहीं दिखाए। दिस पर्सन वॉज फ्रस्ट्रेटेड, इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड, इमोशनली चीटेड। एक डिससेटिस्फैक्शन था इनकी लाइफ में, इनकी खुद की निगेटिविटी की वजह से।
जो इनके अंदर की खुद की निगेटिविटी थी, ये एडिक्शन भी हो सकता है, एडिक्शन ऑफ सब्सटेंस, एडिक्शन ऑफ सेक्स, एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, एडिक्शन ऑफ मोबाइल, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, एडिक्शन ऑफ आपका एडिक्शन हो सकता है इस पर्सन को। तो इनकी जो खुद की निगेटिविटी थी उस वजह से ये सेपरेशन था आपके और इनके बीच में, और अगर ये आपकी एनर्जी है कि आप अगर पास्ट में बहुत इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे थे, इमोशनली चीटेड फील कर रहे थे, तो ये आपके खुद के अंदर के निगेटिविटी की वजह से था, क्योंकि आप यू माइट बी ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन, और यू माइट बी ऑब्सेस्ड विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ जॉब, यू माइट बी ऑब्सेस्ड विद द कोलैबोरेशन, बिजनेस कोलैबोरेशन में बिजनेस के लिए ऑब्सेशन हो, काम करना है, पैसे का ऑब्सेशन हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है। तो either this person was addicted to any of these things or you are addicted, or in obsession with these things. उसकी वजह से वो जो इमोशनल बर्नआउट था आपके अंदर, नाउ विश फुलफिलमेंट आ रही है आपके लिए, क्योंकि आप भी एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही हैं उन के साथ आप भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, अपनी विशेस को फुलफिल करते हुए दिख रहे हो। हेल्थ बेटर हो रही है आपकी, सिक्योरिटी मिल रही है, सिक्योरिटी ऑफ कोर्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड इमोशनल सिक्योरिटी आ रही है आपकी तरफ, आपकी विशेस फुलफिल हो रही है, एक सेटिस्फैक्शन फील करोगे आप, प्रोग्रेस आ रही है आपकी लाइफ में, गुड न्यूज़ आ रही है, लीडरशिप से कोई आपको एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लीडरशिप पोजीशन की अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए। सो दीज वर द मैसेजेस, ये मैसेजेस थे। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं कि 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। एज आई सेड ना कि दिस पर्सन कैन बी अर्थ साइन, तो ये वर्गो हो सकते हैं, और जो पास्ट में इमोशनल बर्नआउट हुआ, जो ये इमोशनली ड्रेन्ड फील करे, क्योंकि इनको सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी, इनको आपके और अपने कनेक्शन के बारे में नहीं पता था। एक न्यू बिगनिंग, जो ये न्यू बिगनिंग चाहते थे वो न्यू बिगनिंग कर नहीं पा रहे थे, तो देयर वॉज a new lack of new beginning in the work also or in the love life, जो भी है, take the messages as it resonate। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। तो आप अगर बर्नआउट फील कर रहे थे तो क्योंकि आपको अपने खुद की रियलिटी के बारे में पता नहीं था, तो आप जो हो आप सॉलिट्यूड में गए, वहां पे आपको आपकी रियलिटी पता चली, एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द न्यू बिगनिंग। एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है जो आप बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। डेविल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई, डेविल क्यों है यहाँ पे। ओके, दिस इज योर डिवाइन कनेक्शन, ये आपका डिवाइन कनेक्शन है। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव में हो, बिकॉज यू आर द नर्चरर, यू आर द गिवर, आप गिवर हो, अनकंडीशनल लव में हो। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, इस पर्सन को आपका एडिक्शन है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम विथ कम टूवर्ड्स यू टू सर्व अ पर्पस, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप हीलर भी हो सकते हो, यू कैन बी अ टैरो कार्ड हीलर, यू कैन बी अ क्रिस्टल हीलर, रेकी हीलर, कैंडल हीलर, एनी सॉर्ट ऑफ हीलर, कोई डॉक्टर हो सकते हो। तो ये दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड, दिस पर्सन इज एडिक्टेड टूवर्ड्स यू, बिकॉज इनसे आपको हीलिंग मिलती है, आपको इनसे आपको हीलिंग मिलती है, आपको इनसे हीलिंग मिलती है, बिकॉज आपका इनका स्पिरिचुअल लव है, एंड जो अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है ना, इनको दुनिया में कहीं नहीं मिला है। तो ये इनके अंदर की नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ये सेपरेशन में गए थे। रीजन कैन बी किसी भी तरीके का अदर एडिक्शन की वजह से भी हो सकता है। नाउ अगर आपकी एनर्जी में हम देखें तो ये आपकी नेगेटिविटी है, क्योंकि यू आर अ गिवर, यू आर अ ओवर गिवर, जिसकी वजह से आप खुद के अंदर की नेगेटिविटी में आ गए, एंड हीलिंग आ रही है आपके लिए इस न्यू मून पे हीलिंग आ रही है। ये पर्सन आपके लिए एज अ हीलर बनकर आ रहा है और आपसे हीलिंग लेने आ रहा है।
एज आई सेड ना कि खुद की सेल्फ निगेटिविटी में स्टक थे, इस वजह से नाउ विश फुलफिलमेंट आ रही है, क्योंकि दिस इज डेस्टाइन्ड टूवर्ड्स यू, दिस पर्सन इज डेस्टाइन्ड टूवर्ड्स यू, दिस वर्क अपॉर्चुनिटी, दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज डेस्टाइन्ड इन योर लाइफ। अभी तक जितना भी आपने मेहनत किया है ना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, उसका अब रिजल्ट आपको मिलने का टाइम आ गया है। गुड फॉर्च्यून इज कमिंग टूवर्ड्स यू, गुड लक इज कमिंग टूवर्ड्स यू। जो भी आपने कर्मा किया है, अब उसके हिसाब से अब आपको रिजल्ट मिलेगा। शनि अमावस्या है तो कर्मों का कार्ड भी आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसा कर्मा किया है ना, वैसा ही आपको अब डेस्टिनी पे ऑफ करेगी। लाइफ साइकिल आपकी एक कंप्लीट हो रही है, एज आई सेड कि यू नो न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। नाउ दिस इज डेस्टाइन्ड इन योर लाइफ। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है और जो भी अभी आगे होगा, दैट इज डेस्टाइन्ड। आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको उसका फल मिलेगा। इफ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।